आज का विषय है महर्षि अष्टावक्र जी। मैं और मुक्ति के बारे में, अर्थात महर्षि अष्टावक्र जी मैं और मुक्ति के बारे में उनका विचार। देखिए, जीवन का अमूल्य निधि वही है कि पहले हम अपने को जान लें कि मैं कौन हूं और इस संसार सागर से कैसे मुक्त हूं। अगर इस रहस्य को नहीं जाना तो बार बार इस संसार सागर में नाना प्रकार के योनियों में जन्मना और मरना लग रहेगा। मानव का शरीर सबसे महान है। मनुष्य के शरीर से ही हम भव बंधन से छूट सकते हैं और कोई शरीर ऐसी नहीं है कि जिससे हम संसार सागर से मुक्त। एक मनुष्य के सिवा जितनी शरीरें हैं सब एक भोग की ही योनियां हैं। अगर मनुष्य शरीर में हम जीते जी संसार सागर से अगर पार हो जाए तब जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। ऐसे प्रश्न महर्षि अष्टावक्र जी से जनक ने पूछा कि प्रभु, मैं कौन हूं? आज तक मैं अपने को नहीं जान पाया। सारे जिंदगी बीत गई, अपने का बोध करा दे। दूसरी कि हम कैसे इस संसार सागर से पार होंगे। माध्यम है भजन, लेकिन पूरा प्रवचन है। बिनते जनक करता कर जोरे, के बेदे हुई है मुक्ते मोरे। सुही समुझाय कहो गुरु ज्ञाने, प्रभु समरथ तुम सब कुछ जानी। प्रश्न किया कि प्रभु, हम कैसे मुक्त होंगे, इसका उपाय बताइए। तब अष्टावक्र जी बताने लगे। अष्टावक्र बोले समुझाए, सुनहु जनक तुम मन चित लाए।
अष्टावक्र ने कहा कि अय जनक, मैं उपाय बताता हूं, लेकिन तुम मन चित बुद्धि को स्थिर करके सुनो, क्योंकि मन जब दौड़ता रहेगा तो कोई वाणी पल्ले नहीं पड़ेगी। इसलिए मन और चित बुद्धि को स्थिर रखकर सुनो। तो क्या बता रहे हैं कि विषयों को तुम विषम जानो, अभव कर पंथ सदा तुम मानो। उन्होंने कहा, अय जनक, जो विषय हैं उनको तुम विष के समान जानो। विष क्या करती है कि शरीर को खराब कर देती है, एक काम। लेकिन जब मनुष्य विषय में फंस जाता है तो बार बार जन्म मरण के प्रवाह में बहता रहता है। इसलिए तुम विषयों को विष के समान जानो। तो विषय क्या है? हर मानव के पास 5 तत्व हैं, बड़ा शरीर है। 5 तत्वों के 5 विषय। शब्द, आप देखें, स्पर्श शब्द आकाश का गुण है। स्पर्श वायु तत्व। 2 दंपत के स्पर्श से सृष्टि की रचना होती है। रूप, नेत्र का विषय है। रस, जीवा का विषय है। गंध, पृथ्वी का। आप देखें, जो 5 विषय हैं, 5 विषय में एक एक विषय में एक एक प्राणी जान दे देते हैं। शब्द, एक हरिणी ऐसी है, हरण ऐसा है कि बाजा को सुनने के लिए अपना जीवन निछाड़। कैसे? बहेलिया क्या करता है कि जाल फैला देता है और ओट में बैठकर उसके पास आड़ में वह बाजा बजाता है और उस बाजे को सुनने के लिए हरनी चली जाती है और उसी जाल में फंस। दूसर का है स्पर्श का विषय। बिना स्पर्श से 2 दंपति के सृष्टि नहीं होती। हाथी फंसाने वाला क्या करता है कि जहां पर हाथी रहते हैं वहीं पर गड्ढा खोद देता है कि जिस गड्ढे में हाथी निकल न पावे, और उस पर एक हल्का सा पर्दा डाल देता है ढोल का, और बनावटी हाथी जो है उसके उस पर रख देता है। कामुक हाथी जो है विषय के लिए जाता है और गड्ढे में गिरकर फंस जाता है, अपने जान को दे देता है, पकड़ने वाला हाथी को पकड़ देता है। रूप एक विषय है। पतंग आप देखते हैं, अग्नि जब प्रज्वलित होती है, अग्नि के रूप का मोहित होकर पतंग जो है अपना जीवन समाप्त कर देता है। एक है रस, मछली।
मछली फंसाने वाला क्या करता है, कटिया में चारा गूकर पानी में डाल देता है। मछली जो है रस का स्वाद लेने के लिए आती है और उसी चारे को निगल जाती है और कटिया में फंस जाती है। मछली मारने वाला मार लेता है उसको। और एक है गंध। भंवरा है, कमल का फूल है, कमल के फूल पर भंवरा जाता है, गंध का उसकी गंध को लेता है। अब गंध में इतना आसक्त हो जाता है उसको रात दिन का पता नहीं होता, उसी पर आसक्त है। शाम होता है, कमल बंद हो जाता है और भंवरा जो है उसी में अपना प्राण गंवा देता है। कहा कि यह 5 विषय हैं, यह विष के समान है। इन विषयों से तुम दूर रहना, इनमें आसक्त न हो जाना। इसके बाद बताए कि ज्ञान विराग सत्य संतोषा अप्रेम भाव धीरज बिरधोषा इनको तुम अमृत सम जानो अमुक्ति का पंथ सदा तुम मानो। उन्होंने कहा कि ज्ञान है, वैराग्य है, विवेक है, दया है, सत्य है, शील है, धैर्य है, विचार है, यह सत्य के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। यह तुमको अधोगति से बचा सकते हैं। इनको तुम अमृत के समान जानो, यह भव बंधन से छूटने के रास्ते हैं। फिर कहे जनक, नहीं तुम पृथ्वी न अग्नि न जल हो, वायु आकाशों से सबसे परे हो। करता न भोगता तू सबका जनैया, काहे को भूल कर भरम में फंसे हो। कहे जनक, तुम पृथ्वी नहीं हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु। इन 5 तत्वों का संबंध जो है ये शरीर से है। यह शरीर घर है। अरे तुम तो घर में रहने वाले हो। तुम इस घर में साक्षी हो, सबको जानने वाले हो, सबका प्रकाशक हो। तुम 5 तत्वों से परे। तेरा न बंधन न मुक्ति है तेरे, विषय विकारों से सबसे परे हो। आपने देखा, उन्होंने कहा कि न तेरा बंधन है न मुक्ति। जो चीज बंधन में आती है वही मुक्त होती है। विषय और विकार, विषय कहां से उत्पन्न होते हैं? आप देखते हैं, जो चेतन जीव की माया शक्ति है, जिसको हम अंतःकरण नाम से कहते हैं, विषय का जन्म यहीं से शुरू होता है, अंतःकरण। सारे कर्म यही अंतःकरण से होते हैं। कराने वाला मन है और उसको करने वाली इंद्रियां हैं। कर्म अच्छे हो चाहे बुरे हो,
जैसे कर्म करेंगे वैसा परिणाम मिलेगा। यह आत्मा ना करता है ना भोगता है, वह तो सबको जानने वाला है, सबका जनैया है, सबका साक्षी है। धर्मा अधर्म में मन तो फंस, करता न भोगता तो सबका जनैया, अकाहे को भूल कर भरम में फंसे हो। कहे कि ना तुम करता हो ना भोगता हो, करता भोगता तो प्रकृति है। तुम इस शरीर में रहकर सबको जानने वाले हो, सबका साक्षी हो, सबका प्रकाशक हो। धर्माया धर्म में मन तो फंसा है, तुम्हें सर्व साक्षी हो, सबसे परे हो। कहते हैं धर्म और अधर्म का संबंध मन से है। धर्मा या धर्मों में मन तो फंसा है, क्योंकि धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसाने न ते विभो। धर्म या धर्म का संबंध मन से है। मन ने माना है, मन ने माना या धर्म है, और मन ही ने माना या धर्म है, मन ही ने माना या पाप है या पुण्य। इसको मानने वाला यही मन है। चेतन तो निर्लेप नारायण है, वह तो इस शरीर में साक्षी रूप से है, सबको जानने वाला, सबका प्रकाशक। आत्म तुम्हें हो, परमात्म तुम्हें हो, तुम्हें सर्वव्यापक हो, सब में तुम्हें हो। कहे जनक तुम आत्म हो, तुम्हें परमात्मा हो, तुमसे परे न कोई आत्मा है न कोई परमात्मा, एक ही परमात्मा हर घट में है। तुम्हें सर्वव्यापक हो और सब में तुम। कहत अष्टवक्रा भरम को मिटा दो, तुम्हें सर्व साक्षी हो, सबसे परे हो। कहे जनक तुम भरम को मिटा दो, इस शरीर में तुम साक्षी। धर्म जन्मने मरने का कारण है कर्म। कर्म के चलते यह प्राणी बार बार जन्मता है और मरता है। जैसे देखें आग दीपक है, दीपक में घी है और बत्ती है, दीपक जल रही है। वह दीपक तब तक जलता है जब तक घी और बाती है। घी खत्म हो जाता है तो अग्नि बाती को भी खा जाती है और अपने तत्व में लीन हो जाती है, फिर अपने अग्नि तत्व में। उसी प्रकार यह शरीर जो है दीपक है, इसमें कर्म रूपी घी है और वासना रूपी बत्ती लगी हुई है। और जन्मना मरना जलना, जब तक हमारे कर्म हैं तब तक हम जन्म मरण के प्रभाव में है। कभी स्वर्ग जाते हैं, कभी वैकुंठ जाते हैं, अच्छे कर्मों से पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर मृत्यु लोक में हो जाते हैं। लेकिन जन्म मरण का प्रवाह लगा। इच्छा वासना कर्म या शक्ति ले 84 जाए। जब तक इच्छा वासना कर्म है तब तक जन्म मरण का प्रवाह है, क्योंकि सारे अनर्थों का मूल इच्छा। आत्म ज्ञान निष्काम भाव समता संतोष राई,
सत स्वरूप में स्थिर हो बैठा भाव बंधन। पहले आत्मज्ञान, आत्मज्ञान जानकर मन उसी आत्म तत्व में स्थित हो जाए, निष्कर्मी हो जाए, समदृष्टि हो जाए, संतोष हो जाए। यही सब भव बंधन की छूटने के रास्ते हैं। साए बंदगी, साए बंदगी, साए बंदगी।